इसके खूबसूरत और ज़िंदगी के करीब रंग दूसरे हेयर कलर की निस्बत ज़्यादा देर तक कायम रहते हैं। बिजन के इस्तेमाल से बाल रेशम की मानद मुलायम और देखने में चमकदार नज़र आते हैं। नहायत आसान इस्तेमाल, सिर्फ इसको सादा पानी में मिक्स करके इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें कोई भी मुज़र नुकसानात जो है इंग्रेडिएंट्स नहीं ऐड किए गए, इसलिए ये जिल्द को भी नहीं रंगता और इसके अलावा इसके इस्तेमाल से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। तो नाज़रीन, मुकम्मल तफसील के साथ जान लेते हैं इस वीडियो को कि इस कलर के क्या क्या बेनिफिट हैं और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। सबसे पहले इसकी पैकिंग को देखते हैं। इस तरह की पैकिंग में ये नाज़रीन मार्केट में दस्तयाब है, जो कि गोल्डन और वाइट कलर की है। इसमें नाज़रीन वैसे तो काफ़ी ज़्यादा शेड आती हैं, जिनमें गोल्डन ब्राउन, डार्क ब्राउन, चॉकलेट, लाइट ब्राउन, इसके अलावा डार्क पर्पल से रिच मीडियम ब्राउन वगैरह शामिल है। आज मैं आपके साथ इसका जो ओरिजिनल ब्लैक कलर है और इसके बाद जो दूसरा है डार्क ब्राउन कलर, इसके ऊपर ही स्टेप बाय स्टेप जो है बात करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन जो मेरे हाथ में है ये है बिजन हेयर कलर, जो कि ओरिजिनल ब्लैक है और इसका नंबर है 59। नाज़रीन इनका कहना है कि ये न्यू फार्मूले के साथ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नए और पुराने बोर्ड मिक्सचर के रंग में फ़र्क किया गया है। अगर आप पहले इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो पहले था उसके कलर में और इसके कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके जो पाउडर है उसके में पहले जो पाउडर था वो ज़्यादा डार्क था, अब जो है इसका कलर थोड़ा सा मध्यम कर दिया गया है। इसके अलावा जो पहले इसकी पैकिंग थी वो जो है शीशे की थी, इसकी बोतल अब जो है प्लास्टिक की बोतल में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, क्योंकि बोतल का वज़न हल्का महसूस होगा लेकिन पाउडर की मिकदार पूरी होगी। पहले शीशे की बोतल में था इसलिए इसका जो है वेट ज़्यादा लगता था, अब क्योंकि इसकी बोतल जो है वो प्लास्टिक की कर दी गई है इसलिए इसका वेट कम लगता है। अदरवाइज़ इसकी जो मिकदार है पाउडर की वो पहले जितनी ही है। नाज़रीन बिजन पाउडर एक मुकम्मल जो है पाउडर हेयर कलर है खुशबू के साथ। इसके खूबसूरत और ज़िंदगी के करीब रंग दूसरे हेयर कलर की निस्बत ज़्यादा देर तक कायम रहते हैं। बिजन के इस्तेमाल से बाल रेशम की मानद नरम मुलायम और चमकदार नज़र आते हैं। नहायत आसान इस्तेमाल है, इसको सिर्फ सादा पानी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पहली मरतबा इस्तेमाल करने के कबल इसकी जांच कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ जो है लोग होते हैं जिनकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनको इससे रैशेस वगैरह हो सकते हैं, इसलिए इसका जांच जो है पहले कर लें। वो कैसे करनी है वो मैंने इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो में जो हेयर कलर की थी उसमें बताया हुआ है, आज फिर मैं आपको आखिर में बता दूंगा। नाज़रीन इसके बाद जो दूसरा है ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये है 58 डार्क ब्राउन। इन दोनों का फ़र्क क्या है? जो पहले मैंने आपको दिखाया था 59 नंबर जो ओरिजिनल ब्लैक था, इसका कलर जो है ज़्यादा ब्लैक है, और जो अब आपको दिखा रहा हूँ डार्क ब्राउन, ये भी ब्लैक कलर ही है पर पहले की निस्बत थोड़ा सा कम ब्लैक है। नेचुरल कलर जो ब्लैक होता है वो है, जो पहले आपको दिखाया था वो ज़्यादा तेज़ ब्लैक है। इसके बाद नाज़रीन इसका अगर तरीके इस्तेमाल की बात करें तो मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ। बिजन हेयर कलर के चंद जो है कतरे इसको पानी में हल कर लें। हल करने के बाद आप इसके जो है इस्तेमाल करें जहां आपने इसको इस्तेमाल करना है बालों पे, और इसको आधा घंटा तक बालों के ऊपर लगा रहने दें। इसके बाद बाल जो हैं वॉश कर लें। जिस तरह कोई भी हेयर कलर इस्तेमाल करते हैं इसी तरह आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसके में पानी की मिकदार कितनी रखनी है वो आप देख लें। इसके अंदर एक जो है इस तरह की बोतल मिलेगी जो बिजन हेयर कलर की है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो है अब प्लास्टिक की बोतल है, पहले जो थी वो शीशे की थी। इसके ऊपर भी इन्होंने मुकम्मल मेंशन किया हुआ है बिजन कलर, ये 59 नंबर ओरिजिनल ब्लैक है, और जो भी इसमें कलर आएगा उसके ऊपर मुकम्मल तफसील के साथ वो मेंशन होगा कि कौन सी शेड इसके अंदर ऐड है। दूसरा ये है कि इसके अंदर एक लिटरेचर दिया गया है जिसके ऊपर मुकम्मल तफसील के साथ इसका तरीका इस्तेमाल वगैरह ऊपर मेंशन है। इसके अलावा
इसके नंबर दिए गए हैं, जो कलर है जो कलर है जिसमें 46, 47, 48, 14, 55 है। इसके अलावा 57, 58, 59 और 88 जो है शामिल है। इसकी दूसरी साइड पे भी मुकम्मल इन्होंने तफसील के साथ मेंशन किया हुआ है कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, उर्दू और इंग्लिश दोनों में। इसके बाद जो तीसरी चीज़ इसके अंदर निकलेगी वो इसका जो है पैमाना है। पैमाने के साथ जो है इसको पानी को ऐड करना है। अगर आपके बाल ज़्यादा हैं तो आप 2 पैमाने इसमें ऐड कर लें, प्लास्टिक का पैमाना है। और अगर आपके बाल जो हैं कम है, यानी कि अगर आप फ़ीमेल हैं तो आप इसकी मिकदार ज़्यादा कर लें वाटर की, अगर आप मेल हैं तो इसमें वाटर की मिकदार कम कर लें। और इस तनासब से इसमें जो है हेयर कलर ऐड करें और मिक्स करने के बाद आप बालों पे अप्लाई कर लें और आधे घंटे के बाद आप बालों को वॉश कर लें। ये था इसका तरीका इस्तेमाल। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसके इस्तेमाल से पहले आप इसका एलर्जी टेस्ट कर लें। कुछ लोग होते हैं जिनकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनको इनसे एलर्जी वगैरह हो सकती है। तो इसके लिए इसको अगर आप पहली मर्तबा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इसकी जांच कर लें। इस्तेमाल करने से 48 घंटे पहले आज़माइशी तौर पर इसको अपनी जिल्द पर थोड़ी सी मिकदार लगा के लें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी जिल्द हसास तो नहीं है या आपको विजन से एलर्जी तो नहीं है। कान के पीछे या कोहनी के अंदर जोरों पर जिल्द के अलग छोटे से हिस्से को धो लें, यानी कि कान के पीछे या बाजू के पीछे आप इसको की थोड़ी सी मिकदार जो है इसको वॉश करके यहाँ पे आपने इस कलर को अप्लाई कर लेना है। इस हिस्से को सूती कपड़े से खुश करने के बाद आप इसका इस्तेमाल करें। विजन हेयर कलर के मरकब को तैयार करने के बाद आप जो है इसको बाजू के पीछे या कान के पीछे लगा लें और 48 घंटे के बाद आप इसको उतार के देख लें। अगर आपके को इससे एलर्जी वगैरह नहीं हुई तो इसको इस्तेमाल कर लें। अगर आपके जिल्द पे एलर्जी वगैरह हो गई है तो इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी आपको मसला हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो गई है। अगर मज़ीद मैं इसके ऊपर बात करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो आपको भी देखने में ज़्यादा जो है दिक्कत आएगी। तो लाज़िम अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।